बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा गूगली मार के फेंका है। ठीक है, गूगली मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चेक करना चाहा। ठीक है, उतना भी टफ नहीं है। अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं सेल्फ वेट में, ये केस पढ़ रहे थे। एग्जामिनर को लगा कि चलो थोड़ा खेला जाए, ये इसको इसके अबाउट घुमा दिया। ठीक है, और अभी ये इसके लिए पूछ रहा है। तो स्पेशली ध्यान रखिए जब भी आप किसी साइंटिफिक इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे इसरो बाहर की इन सब में, यहाँ पर तो खास करके इस तरह का खेल खेला जाता है। ठीक है, ये तो गेट का एग्जाम में किया है तो ठीक है, वो तो उतना एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पे डेरिवेशन इसलिए प्रॉपरली करो, हर हर डेरिवेशन को ढंग से देखना चाहिए, क्योंकि वो अप्रोच चेक करना चाहते हैं, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उनको चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों केस में कोई अंतर नहीं आएगा सिवाय एक अंतर को छोड़ के। ठीक है, वो अंतर क्या है, यहाँ से x पे जाके dx का एक एलिमेंट लो। ये यही करते थे ना डेरिवेशन में, सेम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन डेरिवेशन करते समय एक चीज का ध्यान रखते थे कि यहाँ पे ये जो एलिमेंटल मास है, मतलब ये जो एलिमेंटल मास पे ये जो लोड लग रहा है, कितना लगता था ये लोड, गामा 1/3 इंटू ए इंटू एक्स। दिस लोड इज ट्राइंग टू पुल, मतलब ये टेंसाइल लोड लग रहा है। तो इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस इंड्यूस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। पर यहाँ पे क्या सीन है, अगर अगर हम लोग यहाँ से नीचे से यहाँ से x डिस्टेंस लें, ठीक है, और इस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dx थिकनेस का, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे क्लियरली ये डिफरेंस डेरिवेशन से मेरे को दिख गया है। इसलिए डेरिवेशन बहुत जरूरी है अगर आप साइंटिफिक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, इस पर ये मास बैठा हुआ है, इस इसको ये मास खींच रहा था, इस पे ये मास बैठा हुआ है। बैठा हुआ मतलब कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा इसमें। ठीक है, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो बस यही एक फर्क है दोनों में, फॉर्मूला वाइज कोई फर्क नहीं है। प्रूव कर दे, कर देते, गामा 1/3 ए एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए ई डेल्टा एल, जीरो से एल, कोई फर्क आया नहीं आया। सेम कर लो, गामा एल स्क्वायर बाई 6 ही आ जाएगा, बस नेचर ऑफ स्ट्रेस बदल रहा है और कुछ भी नहीं। इन लोग को यहाँ पे चाहते तो खैर ये फिर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, एक में कंप्रेसिव एक में टेंसाइल, एक में कंप्रेसिव एक में टेंसाइल, थोड़ा सा कोई दिमाग लगाता दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, थोड़ा क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है। छोड़ो हटाओ। तो मीन्स मेरे को ये पता लगा कि दोनों केस में कोई फर्क नहीं। एक काम करते हैं, ठीक है, और बीच वाले एलिमेंट पे इसने पूछा है कि क्या इसका डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मिड पॉइंट पूछा है। और इसमें भी लोग गलती करते हैं, उनको रियलाइज हो गया है कि इस केस में भी फॉर्मूला वही लगेगा, गामा एल स्क्वायर बाई 6। इसमें उनका क्या गलती है, वो इसके वजह से निकाल लेते हैं, डेल्टा एल ए डेल्टा एल बी ए। अगर कोई ऐसा कर रहा है मतलब उसको इस चीज का क्लैरिटी नहीं है कि ये बी ए क्या है, चलो उनके हिसाब से आंसर निकालते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच स्क्वायर, फिर करेक्ट आंसर निकालेंगे, इसी गलत आंसर से करेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच स्क्वायर, अच्छा ये हाइट एच है, ठीक है, और ये हाइट मिड हाइट है, तो एच बटे 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4,
WH²/4 इंटू 6 इंटू ई हो जाएगा WH²/24 ई। लेकिन जनाब इसमें आपने क्या गलती किया है पता है? इसमें आपने गलती किया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हैं ये इसमें इसको ऐसे लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। मतलब पी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए भी नीचे जा रहा है बी भी नीचे जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा काउंटेड है इसमें। तो अभी गलत आंसर से सही आंसर की तरफ चले जाना, गलत आंसर से सही आंसर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है उसको घटा देते हैं। ए का ही डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा है ना, घटा दो इसमें से। ए का डिस्प्लेसमेंट अब कहाँ से निकालें? अब देखो ए का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालेंगे? देखो जब भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट निकालने है हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट डिस्प्लेसमेंट निकाला करो। फिक्स पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। सी के रिस्पेक्ट में अगर हम बी का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो मेरे को एक्चुअल बी कितना नीचे गया है वो पता लग जाता। लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि ये जो है ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, ठीक है, इसका एनालिसिस करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि ऊपर से निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर से निकालने में एक दिक्कत है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए भी आपने इंक्लूड कर लिया है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए को हटाओ इसमें से, और क्या। तो WH²/24 ई जो है, एक तो ऑप्शन भी इन्होंने बड़ा आसान आसान दिया है। अगर चाहता तो यहाँ 24 ई वाला भी रख सकता था जिससे गच्चा खाते लोग, लेकिन ठीक है, अच्छा किया। तो इसमें ए का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और क्या। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालेंगे सी पे बैठ के। सी तो जीरो, सी का कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो एस ए माइनस एस सी करेंगे तो एस सी तो जीरो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, WH²/6 ई। बस इसमें माइनस कर देते हैं इस पार्ट को, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, चूंकि ये बड़ा वैल्यू है तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 24 ई 6 4WH² माइनस का WH², 3WH²/24 ई, WH²/80। ठीक है, अब बहुत जगह ये रटाया जाता है, रटने का बात ही नहीं है इसमें कुछ। डेल्टा एल जब भी इधर का निकालने बोले तो डेल्टा एल ए सी माइनस डेल्टा एल ए बी कर दिया करो। ठीक है, रटने का बात नहीं है इसमें, क्या है। फीलिंग आया होगा इसका, क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली कुछ नहीं दे रहा है, एस ए माइनस एस सी माइनस एस ए प्लस का एस बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी दे रहा है। ठीक है, और चूंकि सी पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी दे रहा है। तो हाँ, ये उनका रटाने का तरीका ये है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। ठीक है, रट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फीलिंग आना चाहिए, करके थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट कर दे। अच्छा चलो ट्विस्ट करके ही देखा जाएगी, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए इसमें। अगले अगले वाले में वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सवाल ये है कि हमको एक बार है उसके बीच पॉइंट का हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ठीक है, और यही क्वेश्चन था क्या। एक मिनट, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो क्लैरिटी होगा।